हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 11th फिजिक्स क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय 7। नाम है उसका कणों के निकाय की गति एवं दृढ़ पिंड। आज हम इसमें शुरुआत में बहुत सारी परिभाषा पढ़ेंगे। फिजिक्स में 3 चीज हमको याद रखना है, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एक परिभाषा, दूसरा चित्र, तीसरा व्यंजक। तो आज हम केवल परिभाषा पढ़ेंगे, अगले के टॉपिक में चित्र और व्यंजक पढ़ेंगे। चलिए, परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो परिभाषा पर आधारित होते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे एक एक परिभाषा को। सबसे पहला परिभाषा है कण। पाठ का नाम ही है कणों के निकाय की गति एवं दृढ़ पिंड। कण ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो, ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो और जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सके, कण कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा पढ़ेंगे निकाय। भौतिक में 11वीं और 12वीं में ये शब्द बहुत आता है, निकाय। किसी भी चीज को भौतिक में निकाय कह देते हैं। तो है क्या चीज निकाय? देखिए, कई कणों या कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, कई कणों या कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं से बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। कई वस्तु, जैसे एक नाव है, नाव पर कुछ यात्री बैठे हैं तो उसको हम कह देते हैं निकाय। एक नाव है और नाव में कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो उसको कहते हैं निकाय। कई कणों या कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं से बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। यात्री का दबाव बनेगा नाव पर तो नाव भी उतना ही दबाव यात्री के ऊपर बनाता है, तो इसे कहते हैं निकाय। दृढ़ पिंड, पाठ का नाम ही है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनकी आकार या आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनकी आकार या आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा देंगे, उसके आकार और आयतन, दो चीज, आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो दृढ़ पिंड कहलाएगा। आप पढ़ेंगे स्थानांतरी गति। जब दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है, जब दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होते हैं, सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होते हैं, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे स्थानांतरी गति की। स्थानांतरी गति का उदाहरण है ट्रेन की बोगी की गति। ट्रेन की जो बोगी रहती है वो जो है एक साथ चलती है। जब दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होते हैं, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। स्थानांतरी गति का उदाहरण है ट्रेन के बोगी की गति। ट्रेन के बोगी की गति। ट्रेन के बोगी की गति। अब हम आगे पढ़ेंगे घूर्णी गति। चलिए हम पढ़ेंगे घूर्णी गति। जब दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाने से, जब दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाने से वह पिंड स्वयं में से जाने वाले किसी अक्ष के स्वयं में से जाने वाले किसी अक्ष के
परितः घूमने लगता है। जब दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाने से वह पिंड स्वयं से जाने वाले किसी अक्ष के परितः घूमने लगता है तो उसकी इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। घूर्णी गति का जो उदाहरण है वो है पहिए की गति। साइकिल के जो पहिया रहता है वो घूर्णी गति करता है, क्योंकि साइकिल के पहिए जो है के बीच में जो उसका एक्सल रहता है और गोल गोल चक्का वहीं पर घूमता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि घिरनी, कुआं में लगा रहता है घिरनी, जो रस्सी बाल्टी से पानी निकालने के लिए, तो जो गोल गोल घिरनी रहता है वो वहीं पर घूमता है, बाल्टी ऊपर और नीचे जाता है। तो घिरनी की गति, साइकिल के पहिए की गति और दरवाजा में जो लगा रहता है कब्जा, तो कब्जे की गति भी है घूर्णी गति। घूर्णी गति में वस्तु वहीं पर रहेगा, गोल गोल घूमेगा किसी अक्ष के सहारे। सामान्य गति, जब किसी पिंड में स्थानांतरी गति एवं घूर्णी गति दोनों प्रकार की गति होती है तो उसकी गति को सामान्य गति कहते हैं। साइकिल के पहिए की गति, साइकिल का पहिया घूर्णी गति भी करता है और आगे बढ़ता भी है। साइकिल का चक्का वहीं पर घूमेगा, लेकिन वो दूरी भी तय करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा साइकिल। तो जो सामान्य गति है, जब किसी पिंड में स्थानांतरी गति एवं घूर्णी गति दोनों प्रकार की गति होती है तो उसकी गति को सामान्य गति कहते हैं। साइकिल में पहिए की गति, साइकिल में पहिए की गति, दोनों प्रकार की गति होती है इसमें। अब आ जाएंगे हम लोग वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए, वृत्तीय गति में एक केंद्र हो गया, यहाँ से एक रस्सी से हम गेंद को बांध लिए, अब इसको गोल गोल घुमाएंगे इसके चारों ओर, ऐसा चारों ओर घुमाते हैं वस्तु को इस केंद्र बिंदु के चारों ओर। यदि वस्तु को, तो ये वृत्तीय गति कहलाएगा। घूर्णी गति में बात ये होती है कि वस्तु है तो वस्तु के अंदर से कोई हम, ये कोई मान लीजिए सेब का फल है, अंदर से इसमें राड डाल दिए और सेब को वहीं घुमाएंगे इस राड के चारों ओर, तो वो घूर्णी गति है। तो इस लेसन में हमें सब प्रकार की गति मालूम होना चाहिए, वृत्तीय गति, सामान्य गति, घूर्णी गति, स्थानांतरी गति, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा।